किसी बेटी, किसी माता, किसी राखी की खातिर ही मैं अपने फौजियों की वीरता का गान लिखता हूँ। ये नेता अपने बेटों को अगर सैनिक बना लेंगे तो सरहद पे कोई फौजी कभी मारा ना जाए। जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह 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 वाह। मेरी सांसें चलेंगी जब तब तक कहूंगा मैं वो पाकिस्तान मुर्दाबाद, ये हिंदुस्तान जिंदाबाद, वो पाकिस्तान जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। उंगली उठाना मत, ये भगवा रंग है जो दुश्मनों को चीर देता है। जिंदाबाद जिंदाबाद। विरोधी सोच लेना तुम, कई कुर्बानियां दी तब प्रभु श्री राम आए हैं। वाह 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 वाह। बड़ी सी बिल्डिंगों में नफरती सामान लगता है, मगर मिट्टी का अपना प्यार का मकान लगता है। ना अच्छा चीन, अमेरिका, ना पाकिस्तान लगता है, सभी देशों से सुंदर अपना हिंदुस्तान लगता है। वाह वाह जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह 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 लवलेश वाह। सभी देशों से सुंदर अपना हिंदुस्तान लगता है। आज की युवा पीढ़ी क्या लिख सकती है दादा? मैं 4 पंक्तियों में अपनी पहचान की बात बताता हूं कि युवा पीढ़ी जब मोबाइल खोल करके, यूट्यूब खोल करके अर्धनग्न तस्वीरों की तरफ भागती है, आज के युवा भी क्या लिख सकते हैं? चौथी पंक्ति सही कह दूं तो सरहद तक आपकी तालियों का जोश चला जाए कि युवा क्या लिख सकता है। मैं क्या लिखता हूं? प्रतापगढ़ की माटी से आया हूं, उन्नाव की धरा को नमन करते हुए अपनी पहचान की 4 पंक्तियां कि हसीनाओं के व्हाट्सएप पे नहीं रसपान लिखता हूं, किसी बंटी और बबली का नहीं गुणगान लिखता हूं। हसीनाओं के व्हाट्सएप पे नहीं रसपान लिखता हूं, किसी बंटी और बबली का नहीं गुणगान लिखता हूं। किसी बेटी, किसी माता, किसी राखी की खातिर ही मैं अपने फौजियों की वीरता का गान लिखता हूं। मैं अपने फौजियों की वीरता का गान लिखता हूं। मैं अपने फौजियों की वीरता का गान लिखता हूं। क्या लिखता हूं? ये गान 4 पंक्तियों में बताता हूं। देश के दक्षिण की भारत की 2% के नेता ओवैसी जैसे 2% के नेता देश को बांटने की बात करते हैं, हमारे फौजियों पर उंगली उठाते हैं। आलोक भैया, अरुणपाल भैया, सभी लोग हैं। 4 पंक्तियां फौजियों के लिए सही कह दूं तो आपका विशेष प्यार मिल जाए। इस गांव से सरहद तक चला जाए, मेरे लिए नहीं, पंक्तियों के लिए नहीं, जो देश की सरहद पर फौजी खड़ा है -, डिग्री तापमान में, जब हम आप यहां रजाई ओढ़ करके दादा बैठते हैं तब वो सरहद पे खड़ा होता है। याद रखिए, घरों में हमारी माताएं बहनें जब चूल्हा जलाती हैं, रोटी बनाती हैं, पराठे गैस पे बनते हैं, तो वो सरहद पे खड़ा फौजी -, तापमान में हमारी रक्षा कर रहा होता है। तब मैं 4 पंक्तियां पढ़ना चाहता हूं और उन फौजियों के सम्मान में उन 2% के नेताओं को जवाब देना चाहता हूं। जितने लोग सरहद के भाई खड़े हैं, इस भगवा रंग की लाश सरहद तक ले जाइएगा और फौजियों के सम्मान में एक भी हाथ खामोश न रहे अगर नेताओं को मैं जवाब सही दे दूं। अनुज पढ़ता हूं कि ये पानी मुस्कुराहट का कभी खारा ना आएगा, ये पानी मुस्कुराहट का कभी खारा ना आएगा, विजय पथ पर चलेंगे हम, कभी हारा ना जाएगा। चौथी पंक्ति तैयार रखिएगा कि ये पानी मुस्कुराहट का कभी खारा ना आएगा, विजय पथ पर चलेंगे हम, कभी हारा ना जाएगा। ये नेता अपने बेटों को अगर सैनिक बना लेंगे तो सरहद पे कोई फौजी कभी मारा ना जाएगा। जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह 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 वाह। दक्षिण में जब ओवैसी की एक सभा हो रही थी साहब, एक ओवैसी की सभा हो रही थी कुछ 1 साल पहले, तब वहां पर एक लड़की आती है, मंच पर पाकिस्तान मुर्दाबाद का नारा लगा देती है। आप सबने सुना होगा, मोबाइल का जमाना है, टेलीविजन का जमाना है, सब जानते हैं। ऐसे मंच सजा होता है साहब और ओवैसी बैठे होते हैं, एक लड़की आती है, माइक पर चिल्लाती है पाकिस्तान जिंदाबाद। जितने लोग सच्चे देशभक्त बैठे हैं, आप ये पाकिस्तान जिंदाबाद नहीं सुन पाएंगे। तब आपके छोटे भाई लवलेश यदुवंशी ने जी न्यूज जैसे चैनल पे जाकर के, और 165 देशों में ये पंक्तियां सुनी गई हैं आपके आशीर्वाद से, तब मैंने उस गद्दार लड़की को 4 पंक्तियों में जवाब दिया साहब। और ये जवाब आप तक सूचित हो जाए कि ये जवाब क्या हो सकता था। एक तरफ बोला गया पाकिस्तान जिंदाबाद, आपके भाई ने जवाब दिया, और चौथी पंक्ति पे समर्थन कर दीजिएगा। हमारे बीच में हमारे अतिथि आए हैं, मन से सुनिएगा जितने लोग खड़े हैं कि वो पाकिस्तान जिंदाबाद बोला गया और मैंने क्या बोला कि गरम लू में खड़े फौजी का हर ईमान जिंदाबाद, गरम लू में खड़े फौजी का हर ईमान जिंदाबाद। ये जंगल मन, ये वंदे मातरम का गान जिंदाबाद, ये जंगल मन, ये वंदे मातरम का गान जिंदाबाद। मेरी सांसें चलेंगी जब तब तक कहूंगा मैं वो पाकिस्तान मुर्दाबाद, ये हिंदुस्तान जिंदाबाद। जिंदाबाद, वाह वाह जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह 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 लवलेश, वाह 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 वाह। भारत माता की वाह 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 वाह
वाह वाह वाह वाह वाह। 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद होता है। 26 जनवरी 1950 आप जानते हैं संविधान। इतनी मेहनत से आजादी मिली, अंग्रेजों के कोड़े बरसे, न जाने कितनी लातें खाई गई, न जाने लाला लाजपत राय से लेके चंद्रशेखर आजाद से लेके भगत सिंह से लेके लाल बहादुर शास्त्री से लेके सरदार पटेल से लेके न जाने कितने लहू बहे थे। तब भी देश के जेएनयू से यहां पर गद्दारी के नारे लगते हैं, आजादी मांगने के नारे लगते हैं। मैं इस बात को स्वीकार नहीं कर सकता। अगर मवई के लोगों, मवई के देशभक्त लोगों, अगर आपको लगता हो कि आपके छोटे भाई लवलेश ने जवाब सही दिया ऐसे गद्दारों को, तो समर्थन कर दीजिएगा, एक भी हाथ खामोश न रहे। आज आप आजादी की बात करते हो, मैं नहीं कर सकता। ये आजादी हमारे पुरखों ने बड़ी मेहनत से पाई है। मुझे गर्व है अपने उन पुरखों पर। 4 पंक्तियां उन पुरखों के सम्मान में। ये जो देश के 2% के नेता नाम नहीं लेना चाहता ऐसे गद्दारों का, आप जानते हैं जेएनयू से जो आजादी मांगने का नारा, मंच का भी ध्यान चाहता हूं कि आजादी के नारे मांगते हैं, उनकी असली जगह कहां है। आप लोग समर्थन करिएगा कि वतन के द्रोहियों को मेरी पार्टी भेज दो साहब। वतन के द्रोहियों को मेरी पार्टी भेज दो साहब। पहनने को उन्हें चूड़ी की सांची भेज दो साहब। चौथी पंक्ति सही लग जाए तो एक हाथ मेरा समर्थन कर दीजिएगा कि वतन के द्रोहियों को मेरी पार्टी भेज दो साहब। पहनने को उन्हें चूड़ी की सांची भेज दो साहब। जो आजादी है मांगे आज के आजाद भारत में, उन्हें जिन्ना की गोदी में कराची भेज दो साहब। उन्हें जिन्ना की गोदी में कराची भेज दो साहब। अयोध्या की पंक्तियां की बात हुई है। अगर आपके गले में ये भगवा रंग है, मेरे पास है, आप जितने लोग हैं आपकी जिम्मेदारी बनती है। आज आपने सुबह से ये भगवा रंग पहन रखा है। जितने लोग भगवा रंग का सम्मान करते हैं, एक बार इस भगवा रंग के लिए जोरदार तालियां बजा करके बता दें कि आपने ये पहन रखा है तो इसका सम्मान होना चाहिए। और इस रंग पर भी उंगलियां उठी हैं। अयोध्या की पंक्तियां की बात हुई, मैं पढ़ूंगा, लेकिन अंबर भैया उसके सम्मान में भगवा रंग की बात जरूर बताना चाहूंगा। ये भगवा रंग क्या है? आलोक भैया आप सबने पहन रखा है, आप सब लोग खड़े हैं, इतनी दूर की यात्रा और ये भगवा रंग का गुणगान, इसकी पवित्रता बताता हूं। और भगवा रंग के सम्मान में एक भी हाथ खामोश न रहे। सनातन संस्कृति है हमारी कि यही राणा विवेकानंद की तस्वीर देता है। यही राणा विवेकानंद की तस्वीर देता है। युद्ध के क्षेत्र में लहरा के ये तकदीर देता है। यही राणा विवेकानंद की तस्वीर देता है। युद्ध के क्षेत्र में लहरा के ये तकदीर देता है। मेरे प्यारे से भगवा रंग पे उंगली उठाना मत। ये भगवा रंग है जो दुश्मनों को चीर देता है। वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। ये भगवा रंग है जो दुश्मनों को चीर देता है। और अयोध्या की पंक्तियां, 4 पंक्तियां जानिब से पढ़ता हूं। ये मंदिर बनने जा रहा है हमारे सामने अयोध्या संस्कृति पे। न जाने कितने सावन आपने देख लिए, कितनी कोर्ट कचहरी की अदालतें चल गई, कितनी सुनवाइयां हो गई। दादा मेरी पैदाइश नहीं थी, बाबरी, न जाने कितना आप सबने देखा है। एक बड़ी कविता है, उसकी केवल 4 पंक्तियां पढ़ूंगा। और 4 पंक्तियां, चौथी पंक्ति में प्रभु श्री राम के अयोध्या तक आपके तालियों को जोश जाए। एक भी हाथ खामोश न रहे। मैं अपनी पंक्तियों के लिए ताली नहीं मांगता, ना मुझे ताली चाहिए, भगवान श्री राम के चरणों में आपकी ताली चाहिए। और 4 पंक्तियां उस तमीज में पढ़ता हूं, सुनिएगा। स्वागत है। अयोध्या संस्कृति के फिर नए पैगाम आए हैं। चौथी पंक्ति उन विरोधियों पर दीजिएगा जब राम मंदिर बनने लगा तब भी 2% के नेता कहने लगे कि ये कहां से बनने लगा, तब भी उन्हें उल्टी होने लगी कि अयोध्या संस्कृति के फिर नए पैगाम आए हैं। यहां मंदिर के पूजन से ही चारों धाम आए हैं। अयोध्या संस्कृति के फिर नए पैगाम आए हैं। यहां मंदिर के पूजन से ही चारों धाम आए हैं। खिलाफत करने के पहले विरोधी सोच लेना तुम, कई कुर्बानियां दी तब प्रभु श्री राम आए हैं। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह 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 वाह। कई कुर्बानियां दी तब प्रभु श्री राम आए हैं। मेरे सामने मातृत्व शक्ति बैठी हैं। अगर इन पर 4 पंक्तियां, हम पर इल्जाम लगते हैं साहब ओज कवियों पर कि आप आते हो बड़ी चिल्लम चिल्ला पाकिस्तान चाइना पर करते हो, ऐसा नहीं है साहब। मुद्दे की बात करके जाऊंगा और आपके चरणों में अपना आशीर्वाद, आपका आशीर्वाद पा करके जाना चाहता हूं। मेरे बुजुर्ग बैठे हैं, सम्मान करिएगा, साथ दीजिएगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं थोड़ा सा और पढ़ सकूं तो प्रतापगढ़ की 150 की यात्रा करके आए हूं। एक बार तालियों से अपना जोश और अपना आशीर्वाद मुझे दे दें। एक बार पूरा पांडाल तालियां बजा करके मुझे अपना समर्थन दें। बहुत शुक्रिया।
मेरे सामने मेरी बहनें बैठी हैं, आपकी बेटियां बैठी हैं, मेरी माएँ बैठी हैं। 4 पंक्तियां यहां से पढ़ना चाहता हूं, लेकिन उसकी भूमिका में अनुज भैया 4 पंक्तियां उनकी भूमिका में, और दुनिया की हर बेटी के लिए अपना हाथ खोलिए, क्योंकि आप जानते हैं आज भी चाहे वो गांव हो चाहे शहर हो, आज भी बेटियों को कहीं ना कहीं तड़पाया जाता है। मैं भी देखता हूं, आप भी देखते हैं। 21वीं सदी हो चुकी है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं ठेस है। आप हरियाणा उठा के देख लो, राजस्थान उठा के देख लो, सबसे लिंगानुपात सबसे कम यही का आपको मिलेगा। मैंने 4 पंक्तियां कही हैं, और उसके पहले भूमिका की इन बेटियों के लिए मेरा साथ दीजिएगा। दुनिया की हर बेटी के लिए अपना हाथ खोल दीजिएगा, यही दुखों को हरती है। आप भी अपना हाथ खोलिएगा, यही दुखों को हरती है, यही तो मर्म लेती है, यही दुखों को हरती है, यही तो मर्म लेती है, यही लज्जा, यही इज्जत, यही तो शर्म लेती है। ये बेटी 2-2 घरों का पालन करती है, मायका भी देखती है, ससुराल भी देखती है, और 9 महीने का दर्द जो ये झेल सकती हैं, मेरे और आप में किसी के बस की बात नहीं है। इन बेटियों के सम्मान में एक बार हाथ खोल दीजिएगा, इनका दर्द कोई नहीं झेल सकता। तब पढ़ता हूं कि यही दुखों को हरती है, यही तो मर्म लेती है, यही लज्जा, यही इज्जत, यही तो शर्म लेती है, यही लज्जा, यही इज्जत, यही तो शर्म लेती है। बड़े ही शौक से बाबुल मेरे अक्सर कहा करते, किसी का भाग्य अच्छा हो तो बेटी जन्म लेती है। किसी का ओलंपिक खेल होते हैं, आपने देखा होगा महेंद्र सिंह धोनी से लेके क्रिकेटर से लेके चाहे रोहन बोपन्ना हो, या बहुत से ऐसे खिलाड़ी हमारे यहाँ मेडल ले आते हैं। एक तर्क की बात, एक सच बात कहने चल रहा हूँ। अगर आपको लगे कि हमारे पुरखों ने बहुत से ऐसे दर्द किए हैं, हमारे पुरखों ने ऐसे गलत काम किए हैं, तो इन बेटियों के सम्मान में हाथ खोलिएगा। मैंने जब पिछले बार का दादा पेपर पढ़ा, उसमें 2 नाम पढ़े, दुती चंद और हिमा दास, हमारे देश की गर्व बेटियां हैं जिन्होंने देश को मेडल दिलाया था। लेकिन क्या ये पुरुषों की तरह और मेडल नहीं आ सकते थे? क्या ये और भीड़ नहीं हो सकती थी? मैंने जवाब दिया है। आप लोग समर्थन करिएगा, समर्थन चाहता हूं, आपके हौसले से मैं खड़ा हूं, आपका हौसला नहीं होगा तो मैं नहीं खड़ा हो सकता। 4 पंक्तियां, ये मेडल और आ सकते थे। तीसरी पंक्ति में आपको जवाब आएगा कि ये मेडल क्यों नहीं आए। 2 बेटियों का नाम और उनके माध्यम से 4 पंक्तियां। अनुज भैया पढ़ता हूं इस उन्नाव की धरती पर कि दुती हिमा सी ढेरों और साइन लग गई होती, दुती हिमा सी ढेरों और साइन लग गई होती, विदेशों में स्वदेशी की विवाइन लग गई होती, विदेशों में स्वदेशी की विवाइन लग गई होती। अगर हम कोख में इन बेटियों का कत्ल ना करते तो भारत में भी मेडलों की ही लाइन लग गई होती। वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद।